नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिलहाल 24 मार्च 2026 का आज दिन है और हम कर रहे हैं लक्ष्मण झूला क्रॉस। पिछला ब्लॉग आप लोगों ने हमारा देखा ही था, जिसमें हमने पूरा एक बद्रीनाथ तक की सीरीज बनाई थी, जिसके 3 भाग थे। उसमें हमने पूरा बद्रीनाथ हाईवे शो किया था। उसके बाद हमें कमेंट आए हमारे भाइयों के कि क्या भैया एक बार जरा आप केदारनाथ जी तक का भी रूट कवर करके दिखाओ। तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ जी तक के पूरे रूट की आपको सही जानकारी देने के लिए, जिससे कि आप सभी 2026 की जब अपनी यात्रा प्लान करें तो आपको आइडिया लग जाए कि हाईवे किस कंडीशन में है। केदारनाथ जी का भी टाइम बता देता हूँ अभी आपको क्या हुआ है। 5:30 का टाइम हो गया और हमने लक्ष्मण झूला लगभग क्रॉस कर दिया है। आज हमें 223 किलोमीटर बाद केदारनाथ जी वाली यात्रा करनी है, जिसमें से अगर हम पैदल मार्ग और गौरीकुंड का रास्ता काट दें तो सिर्फ हमें लगभग 190-95 किलोमीटर ही गाड़ी चलानी है केदारनाथ जी तक, यानी सोनप्रयाग तक। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने आपको बताया था कि भैया देवप्रयाग तक जो रूट है ना, पैच वर्क का हो गया है और स्पीड भी नहीं बन पाती है। तो इस साल ये लग भी नहीं रहा है कि गवर्नमेंट इस रूट पे कोई काम करने वाली है। फिलहाल इस साल तो ये नहीं लग रहा है। लास्ट वीडियो आपने देखी हमारी, जिसमें हमने आपको ऋषिकेश से पूरा बद्रीनाथ जी तक का रूट दिखाया, जिसमें पहले भाग में हमने जोशीमठ और हमने जोशीमठ बाईपास जो हेलंग से शुरू होने वाला उसकी आपको जानकारी दी, और सेकंड पार्ट में हमने आपको जोशीमठ से लेकर हनुमान चट्टी तक का पूरा वीडियो दिखा दिया, जो कि जिसमें कि हमने आपको बताया कि रोड बहुत अच्छी क्वालिटी का हो चुका है। वापसी में कुछ भाई हमारे कंफ्यूज रहते हैं ओली के रूट के लिए, तो हमने उसकी भी एक जानकारी आप लोगों को दे दी। तो कुछ कमेंट आए थे हमारे भाइयों के बद्रीनाथ जी वाली वीडियो में कि भैया होटलों में सिलेंडर की क्या स्थिति है, एक बार आप इसकी भी जानकारी दीजिए। आज मैं इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखूंगा और आप लोगों को कोशिश करूंगा जानकारी देने की, सोनप्रयाग में भी, कि भाई वहाँ क्या स्थिति है फिलहाल, और सेकंड ऑप्शन वो क्या लेके चल रहे हैं। जैसे कि उत्तराखंड में क्या है, लकड़ी वगैरह पे काम हो जाता है होटल्स वगैरह में, मगर इतने ज़्यादा मात्रा में जब श्रद्धालु पहुंचेंगे तब वो कैसे मैनेज करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको आज थोड़ी सी शो करूंगा, कोशिश करूंगा शो करने की सोनप्रयाग में। तो फिलहाल बढ़ गए आगे और आप देख सकते हैं पैच वर्क लगातार आ रहे हैं। शिवपुरी पहुंच गए दोस्तों हम। शिवपुरी ये पैच वर्क है ना, ये बिल्कुल भी ना मतलब ड्राइविंग को एंजॉय नहीं करने देता। तो उत्तराखंड में हो रही है लगातार बारिश आपकी केदार घाटी में, उस वजह से चोपता में अच्छी खासी बर्फबारी हो रखी है और उसी कारण सूसो यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में ना टूरिस्ट निकल रहे हैं चोपता के लिए। शिवपुरी कर दिया फिलहाल हमने क्रॉस। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको शिवपुरी के बाद सीधा ब्यासी दिखाया था, तो बताना चाहूँगा शिवपुरी से ब्यासी के बीच में भी पैच वर्क लगातार है और ड्राइविंग थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, हल्की। हिल्स में क्या है, आपने जैसे 40+ गाड़ी को करा और पैच आ जाते हैं ना, तो थोड़ी सी गाड़ी अनबैलेंस होती है, थोड़ा सा ये इशू रहता है हिल्स पे। तो अभी 82 नहीं आया है और हम बढ़ रहे हैं आगे। ब्यासी हम पहुंच गए फिलहाल और अच्छा खासा दिन निकल चुका है फिलहाल ना। तो यहाँ तो गैस वैस का इतना इशू है नहीं, लकड़ियों पे भी काम हो रहा है। मेन फोकस है आज हमारा सोनप्रयाग पे। सोनप्रयाग में फिलहाल क्या स्थिति है, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ये प्रॉपर चल रहे हैं। सामने ये आपका कर्णप्रयाग रेलवे का काम जो अब कंप्लीट सा होता नजर आ रहा है, सामने लाइन बिछ गई है, लाइन बिछाने का काम अब स्टार्ट हो गया है। तो ब्यासी हमने क्रॉस कर दिया। रोड बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है ब्यासी तक, मैं आपको क्लियर बता दूं। गड्ढे नहीं है, मगर जो गाड़ी की पकड़ होती है ना हिल्स पे, जो पकड़ बना के चलती है गाड़ी, वो पकड़ खो रही है कहीं ना कहीं इन पैच वर्क्स की वजह से। जहाँ 40, 45, 50 की स्पीड हम पकड़ते हैं तो गाड़ी अपनी पकड़ जमीन से छोड़ देती है। तो अब रूट देख सकते हैं आप कितना बढ़िया हो गया है। ज्यादा पैच आ रहे थे, अब उतने पैच नहीं आएंगे। और कोडियाला में हम फिलहाल हैं। और कोडियाला के बाद जैसे लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था आप लोगों को ना, इस बार हमने थोड़ा सा लेट वीडियो इसलिए शुरू करा, हमारे भाई कह रहे थे जी अंधेरे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पैच वर्क वगैरह क्या है। हमारे कई भाइयों ने हमसे कहा बद्रीनाथ वाली वीडियो में, तो इसलिए हम इस बार आधा घंटा लेट चले, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों को रोड्स भी दिखा सकें। कोडियाला फिलहाल क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद हो जाएगा रोड ठीक। तो देखिए अब रोड की क्वालिटी कोडियाला क्रॉस करते कितनी जबरदस्त होगी। तोता घाटी की तरफ फिलहाल हम बढ़ रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था मंचला मुसाफिर प्राइवेट लिमिटेड ट्रैवल एजेंसी के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर 57 सब्सक्राइबर्स ने हमारे इनके थ्रू यात्रा की थी। 0 कंप्लेंट है, एक बंदे की भी कंप्लेंट हमें नहीं आई।
और सबसे अच्छी बात है इनकी फैसिलिटी की। आप जानते हैं हर साल यात्रा में केदारनाथ जी में सबसे ज्यादा रश रहता है, खाने की दिक्कत रहती है और ठहरने की दिक्कत रहती है, और वहाँ ये बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक कि ऊपर मंदिर के बिल्कुल पास भी आपको ये रूम वगैरह दिला के या जैसे भी है अपनी व्यवस्था करके आपको रुकवा देते हैं। और दो फैसिलिटी तो इनकी वाकई में मुझे अच्छी लगी। देखिए बादल कितने अच्छे हो रहे हैं। एक तो ये है कि 15 दिन पहले, अपनी यात्रा से 15 दिन पहले भी अगर आप कैंसिलेशन करते हैं अपनी यात्रा, तो ये आपको पूरा रिफंड करते हैं। और दूसरा ये कि भाई 3 दिन पहले भी अगर आप अपनी यात्रा को रीशेड्यूल करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी आपको ये फैसिलिटी देते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, ये काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनका ध्यान भी इसी चीज़ में रहता है कि भाई हमारी तरफ से किसी के साथ गलत ना हो। तो हमारे दिए हुए कूपन का अगर आप प्रयोग करके इनके थ्रू अपनी यात्रा बुक कराते हैं या यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। हमारा कूपन है दोस्तों मट्टू 2026। आप इसका प्रयोग कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा 4 धाम, 2 धाम या 1 धाम की यात्रा करने में। जैसा कि बताया मैंने, कुड़ियाला के बाद भैया रोड हो गया बढ़िया, अब टेंशन वाली बात नहीं है। और अब ये देवप्रयाग तक ऐसे ही रहने वाला है। देवप्रयाग के बाद भी आप जानते ही हैं श्रीनगर तक रोड अच्छा है। फिलहाल तोता घाटी हम चढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 3 धारा से पहले ये एक पैच आया है और ये मुझे नहीं लगता इस साल भैया ये ठीक होने वाला है। इसको थोड़ा बहुत चौड़ा बोड़ा कर देंगे, रिपेयरिंग होना तो मुश्किल लग रहा है। तीन धारा पहुंच गए दोस्तों हम। 3 धारा भैया होटल वगैरह नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं फिलहाल तो। देखो मैं आपको क्लियर बताऊं तो ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा मुझे कि फिलहाल कोई दिक्कत लग रही हो। प्रॉपर तरीके से होटल वगैरह भी ओपन है। तो देवप्रयाग दोस्तों हम पहुंच गए और हमें 1 घंटा 22 मिनट लगा। और उस दिन हमें बद्रीनाथ जी वाले ब्लॉग में लगे थे 1 घंटा 20 मिनट, तो 2 मिनट ज़्यादा लगा है पिछली बार के मुकाबले। और देवप्रयाग का पुल तो आपको पता ही है, सब शुरू हो चुका है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, बहुत ज़रूरत थी उसकी ना। तो ये रहा पुल दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि ये शुरू हो चुका है। इसका मैं जिक्र कर रहा था कि भैया ये बन के तैयार हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट पुल था ये। और 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा इसका इंतजार था मुझे कि बहुत जाम लगता था आपका देवप्रयाग में ना। तो देवप्रयाग हमने कर दिया क्रॉस। तो लीजिए अब हम देवप्रयाग से श्रीनगर के बीच में सफ़र कर रहे हैं। 30 किलोमीटर का ये पूरा पैच है और अच्छा बना हुआ है, बढ़िया सीधा सीधा रोड है, अपना आराम चलो आप 50-55। तो श्रीनगर दोस्तों हम पहुंच गए और लगभग 2 घंटा 7 मिनट हमें लग गए। 7:35-36 मिनट का टाइम हो गया। तो श्रीनगर रुद्रप्रयाग तक मैं पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुका था, तो मैंने सोचा इसलिए कम वीडियो बनाऊंगा यहाँ तक की, और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच में ही ज़्यादा फोकस किया जाए। तो फिलहाल श्रीनगर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगा ये है श्रीकोट, मतलब श्रीनगर से अगर हम रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़े तो ये 3 से 4 किलोमीटर बाद ही आ जाता है श्रीकोट ना। यहाँ पे पड़ता है BPCL का पेट्रोल पंप। तो जितनी बार ही मैंने अब तक चारों धामों में गाड़ी चलाई है ना, ये लोता एक पेट्रोल पंप है जो 24 घंटे खुलता है। उल्टे हाथ पे पड़ेगा दोस्तों ये ना, ये रहा उल्टे हाथ पे देखिए BPCL का पेट्रोल पंप। तो मैं इसी की बात कर रहा था आपसे ना। तो वैसे तो श्रीकोट पहुँचते ही आप क्रॉस कर जाते हो आपका श्रीनगर, मगर ऑफिशियली हम अब श्रीनगर से बाहर हुए हैं। धारी देवी की दूरी यहाँ से 6-6.5 रही होगी।
तो लेफ्ट साइड में आ गया जियो का पेट्रोल पंप। तो मेरे एक भाई हैं जिन्होंने मेरे से कहा था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी जानकारी दो। तो नॉर्मली क्या है, हाईवेज पे ना पेट्रोल पंप जितने पड़ते हैं उन पे भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लग गए हैं, मगर चारधाम यात्रा में हम दूसरा धाम बनाने जा रहे हैं और अभी तक हमें कहीं भी पेट्रोल पंपों पर कहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखा। कई भाइयों के हमारे कमेंट आए हैं कि जितने भी गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटल हैं उन सब में ईवी चार्जिंग स्टेशन है। तो दोस्तों लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ना, ये गेट देखा आपने, ये माँ धारी देवी तक गाड़ी ले जाने का रास्ता बनाया गया था कि भाई आप अपनी गाड़ी से माँ धारी देवी मंदिर नीचे तक चले जाओ, क्योंकि चढ़ाई बहुत जबरदस्त है। जाते हुए तो आपको उतराई मिलेगी, वापसी में मिलती है चढ़ाई। अब हुआ क्या कि भैया क्यों ये बंद कर दिया गया और यहाँ पे टैक्सी सुविधा लगा दी गई कि भाई 150 रुपये दो, अप डाउन पूरी जीप आपको मिल जाएगी, आप कितने बंदे नीचे जाओ कितने आ जाओ। और यहाँ से है भैया आपकी एंट्री माँ धारी देवी टेम्पल की। बढ़ रहे हैं आगे। अब माँ धारी देवी से लेकर और रुद्रप्रयाग के बीच में 2 पॉइंट आएंगे ऐसे जहाँ रोड थोड़ा सा खराब है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया आपका रुद्रप्रयाग से पहले। कितने साल हो गए इसे ऐसे ही बने हुए और ये खराब ही चल रहा है। तो भैया ये है वो पॉइंट। इस साल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और 2 साल पहले पुल टूटा था जैसा मैंने बताया था बद्रीनाथ जी वाली वीडियो पे, और इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ फिलहाल। अगर ये वाला हिस्सा भी ठीक कर दिया जाए ना तो रुद्रप्रयाग का रास्ता और स्मूथ हो जाए, लगभग 10 मिनट और कम हो जाए, 10 से 15 मिनट, क्योंकि धारी देवी तक तो अब बिल्कुल ही क्लियर कर दिया रोड ना। पहले धारी देवी तक भी 2 जगह ऐसी आती थी जहाँ पे रोड खराब था। तो भैया रुद्रप्रयाग पहुंच गए हम। रुद्रप्रयाग लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने बद्रीनाथ जी वाली में, हम सिटी के अंदर से गए थे और अब जाएंगे इस बार हम रुद्रप्रयाग बाईपास से, जो कि भविष्य में दोनों तरफ काम करेगा। अभी तो फिलहाल केदारनाथ जी के लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है, भविष्य में बद्रीनाथ जी के लिए भी यही काम करेगा क्योंकि पुल का चल रहा है निर्माण। रुद्रप्रयाग पहुँच गए और अभी 3 घंटे होने में हमें 10 मिनट बाकी हैं। ये देख रहे हो ना आप, कच्चा जितना ये कच्चा हो रखा है, सब इसलिए हो रखा है क्योंकि यहाँ से कटाव हो गया। पुल कितना आगे था और कटाव हो गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे टेम्परेरी पुल लगाया था लास्ट ईयर पुल तक कनेक्ट करने के लिए, अगर अब ये भराव कर दिया गया अच्छे तरीके से। तो जब भी पानी वगैरह ज़्यादा आता है ना तो इस पुल को भी बंद कर दिया जाता है आवाजाही के लिए। तो ये है रुद्रप्रयाग बाईपास की स्थिति फिलहाल, और मुझे तो कुछ ठीक से नहीं लग रही भाई। तो ये रुद्रप्रयाग बाईपास की स्थिति है, आप भी देख लीजिए। यहाँ से धंस गया था पूरा रोड बरसात में लास्ट ईयर और उससे पिछले साल भी, और ये देखिए यहाँ भी सारा धंसा पड़ा है। ये देखिए सारा धंसा पड़ा रोड ना, थोड़ा सा ही ठीक आया था। और ये देखिए मिट्टी डाल के धंसे हुए रोड के ऊपर रोड को उठाया गया है।
सामने आ गई दोस्तों टनल, आपको दिख रहा होगा। और ये टनल तब काम आएगी जब हम इस बाईपास का प्रयोग करके और आपका बद्रीनाथ जाना चाहेंगे। सीधे निकल जाएंगे हम टनल के अंदर से बद्रीनाथ की तरफ। और आगे बन रहा है पुल, टनल क्रॉस करती है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब रुद्रप्रयाग बाईपास की अगर बात की जाए तो जितना मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया, उसमें इशू ये है कि भैया वो पत्थर जो उसमें है कच्चे, वो आपके टायर फाड़ सकते हैं। थोड़ा सा धीरे निकलना वहाँ से। स्थिति खराब है फिलहाल रुद्रप्रयाग बाईपास की। जो 2 जगह टूटा हुआ है ना, वो बहुत स्लो करेगा ट्रैफिक को इस बार। बढ़ गए आगे और आप दिखाएंगे आपको प्रॉपर कि भैया गुप्त काशी तक क्या स्थिति है, क्योंकि रुद्रप्रयाग तक तो ऑलरेडी हम बद्रीनाथ जी वाली वीडियो बना चुके थे। तो इसमें दिखाएंगे अब आपको हम पूरा केदारनाथ जी तक क्या स्थिति है रूट की। तो रुद्रप्रयाग क्रॉस करते ही सबसे पहले आता है दोस्तों तिलवाड़ा, उसके बाद आता है अगस्त मुनि, और उसके बाद आता है कुंड, और दोस्तों कुंड के बाद आता है आपका गुप्त काशी। गुप्त काशी के बाद आएगा फाटा, और फाटा के बाद आएगा आपका सोनप्रयाग। तो जितने भी होटल्स वगैरह हैं और रेस्टोरेंट वगैरह है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में, ठीक है, ये रीजनेबल भी रहते हैं और आपको खाना भी ठीक ठाक मिल जाता है यहाँ पे। एक भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कुछ रीजनेबल होटल्स के बारे में जानकारी दीजिए। तिलवाड़ा आ गया दोस्तों। तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग से चलने के 5-7 मिनट बाद ही आ जाता है तिलवाड़ा ना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है यहाँ तक पहुँचने में। तो ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है आपका सीधा गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम से केदारनाथ जी जाने के लिए कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं है, मतलब किसी भी भाई का। इसमें बताया गया हो कि बेस्ट रूट कौन सा है, क्योंकि वहाँ से 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप तिलवाड़ा आ जाएँ उत्तरकाशी से रूट लेके, एक ऑप्शन ये है कि आप घनसाली होकर श्रीनगर निकल जाएं, और एक ऑप्शन और है। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है अभी तक किसी को जानकारी नहीं है, मगर मैंने अपने भाइयों को कई बार ये तिलवाड़ा वाला रास्ता सजेस्ट किया है। उत्तरकाशी से कटता है दोस्तों ये, और उन्होंने इसकी तारीफ़ की है कि वाकई में ये रास्ता ज़्यादा बेटर है। तो अगर इस बार थोड़ा सा हमें मौका मिला तो हम आप लोगों को गंगोत्री धाम से केदारनाथ जी तक का रूट भी कवर करके दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे कि यहाँ से कितना टाइम लगता है तिलवाड़ा से लेकर और सोनप्रयाग तक। तो फिलहाल तिलवाड़ा हमने क्रॉस कर दिया, अब आगे आएगा अगस्त मुनि। तो रुद्रप्रयाग से लेकर और आपका ये जो गुप्त काशी है ना, कुंड कह लीजिए, कुंड तक कभी भी रोड ना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। अगर बरसात भी ज़्यादा हो जाए ना तो भी इतने ज़्यादा डैमेज नहीं होते, क्योंकि ये रूट बहुत बढ़िया है, फास्ट है और बढ़िया रूट बना हुआ है। हमने कई बार बरसात के बाद भी इस पर सफ़र किया है, तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता 1-2 जगह को छोड़कर। और 5 साल से ये बहुत बढ़िया बना हुआ है। हमने 4-5 साल हो गए फिर चलते हुए, और अभी तक हमने इसे खराब कभी देखा है। अगस्त मुनि पहुंच गए दोस्तों। अगस्त मुनि, अगस्त मुनि और सामने ना बढ़िया बर्फ से लदे पड़े हैं पहाड़, बहुत बढ़िया। तुंगनाथ जी और चौपता में ना अच्छी खासी बर्फबारी मिलेगी।
रास्ता बढ़िया है रुद्रप्रयाग से लेकर अगस्त्यमुनि तक, और यहाँ से कुंड की जो दूरी है लोग तो वो है 17-18 किलोमीटर। अब देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। और सिलेंडर की लाइन लग रही है भैया यहाँ तो एजेंसी पे, मगर गाड़ी आई हुई है पूरी भर के ना। काफ़ी बड़ी सिटी है दोस्तों, हर सुविधा से लैस है। यहाँ पे कुछ अलार्म नहीं कटेगा अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, यहाँ वो इशू नहीं आएगा आपको। ये देखिए पार्किंग भी कितनी बढ़िया बनी हुई है। अगस्त्यमुनि कर दिया हमने क्रॉस, बढ़ रहे हैं आगे। और चोपता में इस समय बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी है, बहुत भारी मात्रा। तो लास्ट पेट्रोल पंप जो आता है ना आपका कुंड से पहले, वो आता है आपका अगस्त्यमुनि में। तो पीछे गया है उल्टे हाथ पे BPCL का। जैसे चोपता वगैरह अगर आप लोगों को जाना है तो आप इस पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल ले सकते हो। उसके बाद आपको ओकीमठ साइड वगैरह में पंप नहीं मिलेगा। दबा के दोस्तों बर्फ पड़ी हुई, दबा के, क्योंकि पिछले 5 से 6 दिन से लगातार सोनप्रयाग में बारिश चल रही है और तुंगनाथ जी में, इसलिए बर्फ जो है ना वो बढ़िया करके पड़ी हुई है। तो भैया कुंड से पहले ये आया है रास्ता, दोनों तरफ से ट्रैफिक मूव हो जाएगा, मगर ये कच्चा है फिलहाल ना। और इसकी तो मुझे उम्मीद है कि ये यात्रा से पहले पूरा कर लिया जाएगा इस पर काम, मुझे 100% उम्मीद है। पिछले साल यहाँ पे कोई भी कटाव हुआ नहीं था, इस साल यहाँ कटाव हो गया। बारिश इतनी हो रही दोस्तों, क्या करें। तो रुद्रप्रयाग के बाद हम कुंड पहुँचने वाले हैं, और एक ही पॉइंट ऐसा आया था जो मेजर था ये, इसमें भी मगर दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल जाएंगी, बस कच्चा था ये, वरना ऐसा कोई हिस्सा नहीं आया अभी तक इसमें मैं कहूँ कि जाम लगेगा इस साल। और बारिश क्योंकि लगातार हो रही तो चोपता काफ़ी भारी मात्रा में गाड़ियाँ जा भी रही है और वहाँ से आ भी रही है। और सामने देखो आप क्या ज़बरदस्त व्यू है, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। तो देखने वाली बात यह है कि भाई कुंड की क्या हालत है इस बार। बहुत लैंडस्लाइड होता दोस्तों यहाँ पे ना, कुंड से जस्ट 1-2 किलोमीटर पहले। और देखो हालत तो खराब ही है भैया, मैं आपको अभी यही कह रहा था। पल्लीतरा रोड का काम चल रहा है काट कर ना, तो बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। ये आने की रोड हो जाएगी और वो जाने की रोड हो जाएगी। देखो चौड़ाई कम हो गई है, अब पल्ली तरफ का रोड ना बनता इस साल। और भी पीछे पिछले साल तो इतना बढ़िया और खतर रोड है ना, 2025 में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है, हर जगह की रोडों का नाश हो गया। अब रीजन चाहे जो भी हो, कुछ लोग उसे कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। कुल मिला के सारांश है वही है कि बारिश ज़्यादा होने से पहाड़ों की, प्लेन्स की सभी सड़कों का नुकसान तो हुआ है। तो कुंड पहुंचने वाले दोस्तों हम कुंड। लीजिए दोस्तों पहुंच गए हम कुंड। थोड़ा यहाँ से लेफ्ट साइड से कुछ खाली खाली नहीं लग रहा है कुछ ये? दुकानें कम करी, यहाँ पे एक्चुअली दुकानें वगैरह थी, उनको हटा दिया उन्होंने। और ये सीधा रास्ता जाता है आपका चमोली, सीधा रास्ता चले जाएगा चोपता, और लेफ्ट हो गए हम आपका
बाबा केदारनाथ जी के लिए। अब यहाँ से लेकर और गुप्त काशी तक रोड बन गया था बढ़िया, सीमेंटेड रोड बना दिया गया था। तो आज उसकी भी कंडीशन पता चल जाएगी कि 2025 की बारिश के बाद उसके क्या हाल है, क्योंकि हम तो इस बीच में आए ही नहीं। कुछ बचा या नहीं बचा? हाँ, तो वो देखते हैं और उसका भी अपडेट देते हैं आप लोगों को कि क्या स्थिति है फिलहाल। शुरुआत तो अच्छी मिली हमें, रोड ठीक है। 6 किलोमीटर कुंड से आपकी गुप्त काशी की दूरी रह जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। एक और पेट्रोल पंप गुप्त काशी से पहले, और गुप्त काशी के बाद भी आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, और उसके बाद सोनप्रयाग तक शायद नहीं है। रोड बढ़िया हो रखा भाई, पिछले साल बना था ये, बढ़िया हो रखा रोड, मस्त बिल्कुल। तो इसमें क्या करा है इन्होंने मैं आपको बताऊं, इसके नीचे है सीमेंटेड रोड और ऊपर से बिछा दिया इसके तारकोल का रोड। तो अब ये रोड हिलने वाला नहीं कई साल तक। ये देखो आप, कटा भी हो जाए तो बड़ी बात है, वरना हिलने वाला तो है नहीं। सामने बर्फबारी देखो भाई, अब क्या जबरदस्त हो रखी है भाई, खतरनाक लेवल पे बर्फ हो रखी है। और मार्च में देख के तो बड़ा अजीब लग रहा है भाई हमें, मतलब हम गाड़ी जहाँ चला रहे हैं यहाँ में गर्मी लग रही है, हम स्वेट शर्ट में, और भाई सामने बर्फ पड़ी हुई है, तो कितना अजीब सा नहीं है कुछ। तो गुप्त काशी हम पहुंचने वाले हैं, सोनप्रयाग 32 किलोमीटर मात्र रह गए यहाँ से। और रास्ता बढ़िया हो गया कुंड से कुल मिला के ना, बढ़िया रास्ता हो गया, बढ़िया मस्त फर्स्ट क्लास। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत मेहनत करी है इस रास्ते पे। ये 6 किलोमीटर का रास्ता बड़ा बेकार हुआ करता था दोस्त, बहुत बेकार, और बहुत जबरदस्त मेहनत हुई है इस रास्ते में, हमने वो मेहनत को करते हुए देखा है। तो अभी हमें गुप्त काशी से आगे, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि दलदल बन गया आगे ना, जिस वजह से कह रहे हैं कि गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही हैं। तो देखिए सामने आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो फंस रही गाड़ियाँ वहाँ फंस रही है फिलहाल ना। वो जो इको है ना वो फंसी हुई है, जब तक वो नहीं निकलेगी जब तक बात नहीं बनेगी। तो भैया फंसे पड़े हैं, आधे घंटे से ऊपर हो गया, और देखो यहाँ गाड़ियाँ एक एक करके आ रही है गारे में से निकल के। इधर वाली गाड़ी ऊपर नहीं जा पा रही, हम काफी देर हो गए मैं खड़े खड़े यहाँ पे। भैया हट जाना, भाई साहब हट जाना। हॉर्न मारो ना, हॉर्न ऐसे दूर से बोल रहा है अंदर बैठ के, एकदम निकालो मूवमेंट में। हाँ वही निकालूंगा मैं। दबा रेस दबा। चलो। सामने चल रहा है भैया काम रोड पे, ये देखो आप, काम चल रहा है। आपके किस अधिकार से चेकिंग कर रहे हो बताओ मुझे पहले आप। मंगलदल महिला मंगलदल से आप चेकिंग क्यों कर रहे हो? या तो आप पुलिस वालों से चेकिंग कराओ, आप क्यों कर रहे हो? उत्तराखंड का नाम खराब होगा इससे। मैं वीडियो बना रहा हूँ त्रियोगी नारायण की, क्या लोगों पे इंप्रेशन जाएगा? सर ऐसा नहीं है ना, हमारे डरेंगे लोग आने से। नहीं मैं आपकी बात मान गया, हम तो चेकिंग करा लेंगे, हम तो उत्तराखंड से।